जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता है 540 पदों के लिए आपकी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को क्लियर कर दें कि यहाँ पे 25 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 100 रुपीज फीस रखी गई है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी की कैटेगरी के लिए सभी के लिए एग्जाम्प्ट रहेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस एकदम एग्जाम्प्ट रखी गई है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, क्योंकि एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि एक कैंडिडेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, अलग से अप्लाई करना होगा या एक ही में अप्लाई हो जाएगा। साथ ही में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर भी काफी डाउट है, उन सभी डाउट को इस वीडियो में कवर करेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सभी को बता दें इस बुक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया और आपके लिए बेहतरीन बुक है, जिससे आप अपने सीआईएसएफ फायरमैन की एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में क्लियर कर देते हैं कि टोटल 540 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें हेड कांस्टेबल के 418 और आपके एएसआई स्टेनो के 122 पद शामिल हैं। इसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जो कि रहेंगे केवल डायरेक्ट यानी डिपार्टमेंटल के लिए। बाकी के जो पद रहेंगे उसके अलावा उसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब क्वालिफिकेशन में मैं बात करूं तो यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको सर्टिफिकेट या किसी अदर क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंपल 12th पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, कितनी भी परसेंटेज हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो पोस्ट हैं, एक आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एक आपकी एएसआई स्टेनो। दोनों का सेम क्राइटेरिया, केवल एक डिफरेंस इसमें होता है, वो है स्किल टेस्ट का। हेड कांस्टेबल के लिए होती है टाइपिंग टेस्ट और एएसआई स्टेनो के लिए होता है स्टेनो टेस्ट। तो यही एक डिफरेंस है। उसके अलावा जो भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो दोनों के लिए सेम होने वाली है, तो अलग अलग मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो दोनों के लिए सेम रहेंगी, इसीलिए सेम आप मान के चलें। बाकी का जो भी डिफरेंस होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इससे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई का अलग अलग फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको चॉइस दी जा रही है, जिसमें आप चॉइस भर सकते हैं कि पहले नंबर पे आपको हेड कांस्टेबल चाहिए या पहले नंबर पे एएसआई आपको चाहिए, या चाहे तो आप एक भर सकते हैं। अगर आप चाहें जैसे हेड कांस्टेबल को ही चूज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एएसआई को चूज कर सकते हैं, या दोनों को कर सकते हैं। दोनों में प्रेफरेंस दे सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये और सेकंड नंबर पे ये। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस उसमें भर सकते हैं। तो एक ही फॉर्म में आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, दूसरा फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि एक ही फॉर्म में आपके दोनों कंसिडर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों का कमेंट आया था इस टॉपिक को लेके कि ऐसे कैसे होगा, मतलब क्या इसका प्रोसीजर है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वालिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया कि 12th पास कैंडिडेट। अब इसके बाद बात आती है आपके फिजिकल क्राइटेरिया को लेके कि नाप तोल कितनी होनी चाहिए, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हम इसके लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं, एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखिए आपको बता दें कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। बाकी का अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो इन सभी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, यानी फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपको लंबाई में छूट मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीना की,
तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट के लिए 77 से 82, बाकी की कैटेगरी जैसे कि एसटी कैटेगरी के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर सीना रखा जाता है। इस भर्ती में कोई भी दौड़ नहीं होती, केवल नापतोल जो होती है वो करवाई जाती है, जिसमें आपका सीना हो गया, लंबाई हो गई और आपका वेट नापा जाता है। इसके अलावा और कुछ भी आपका नहीं होता, यानी दौड़ वगैरह आपकी नहीं होगी। पहली स्टेज जो होती है वो आपकी फिजिकल यानी जो पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें नापतोल होती है, यही होता है। और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितना और क्या आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपको क्लियर कर दें कि रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे दोनों का सेम आपका होता है। सेकंड फेज यानी रिटन एग्जामिनेशन की तो आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे सीबीटी ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम करवाया जाएगा, यानी कि इस बार की भर्ती में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा सेकंड फेज में। और सेकंड फेज में जब आपका एग्जाम होगा तो इसमें 4 सेक्शन आपके पेपर में होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। हर एक सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे 25, यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं, एक आपका जीके हो गया, एक आपका मैथ हो गया, एक आपका रीजनिंग हो गया, एंड सबसे लास्ट आता है आपका हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से आप एक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अगर मैं इंग्लिश की टाइपिंग करूंगा तो क्या मुझे इंग्लिश का ही टेस्ट देना पड़ेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप इंग्लिश में टाइपिंग दे सकते हैं और हिंदी में पेपर दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप सिलेबस भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 पे जो आता है वो आता है स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट एएसआई एंड आपके हेड कांस्टेबल दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करूं तो यहाँ पे आपकी होती है टाइपिंग 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, यानी कि 10 मिनट में आपकी टाइपिंग ली जाती है और इतने वर्ड की स्पीड आपकी कुल मिला के होनी चाहिए। कल एएसआई स्टेनो के बारे में तो आपको बताते हैं कि डिक्टेशन का जो समय दिया जाता है 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का आपका होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन की तो इसके लिए आपको इंग्लिश के लिए 50 मिनट दी जाती है और वहीं पे हिंदी के लिए 65 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये आपका हो गया स्किल टेस्ट। और जब आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फाइनल जो स्टेज होती है वो होता है आपका मेडिकल। एंड मेडिकल आप सभी को बता दें सीएपीएफ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। और अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप री मेडिकल भी दे सकते हैं। तो ये इसका भर्ती का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लियर कर दिया है। 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। फीस का भी मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया कि किसे कितनी फीस देनी होगी। बाकी का इस भर्ती से रिलेटेड जो भी डाउट होगा या जो भी क्वेरी होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और आप सभी को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि जो भी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीजें आप सभी को रेगुलर यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट अगर यहाँ पे रह गया हो जो मैंने कवर इस वीडियो में ना किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी को क्लियर कर दूं कि 25 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहला स्टेज मैंने क्लियर कर दिया, पीएसटी होगा यानी फिजिकल, जिसमें नापतोल होगी। सेकंड आपका रिटन एग्जामिनेशन, थर्ड आपका स्किल टेस्ट जिसमें एएसआई के लिए शॉर्ट हैंड एंड आपके हेड कांस्टेबल के लिए टाइपिंग, एंड सबसे लास्ट स्टेज आपका होगा मेडिकल। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ सिलेबस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, पूरा बता दिया कि यहाँ पे दौड़ नहीं होगी। आप चाहे तो हिंदी में टाइपिंग करें, इंग्लिश का टेस्ट दें, या हिंदी में टेस्ट दें और इंग्लिश में टाइपिंग करें, इसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। और साथ ही में एक साथ आप दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए चॉइस आपको दी जाएगी। अगर कोई आपको डाउट है तो नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 4.1 रीड आउट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही और आगे आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।